हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते रोज को सब कुछ बता देते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो कुकी को रियलाइज़ कराने में कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं और वो मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। इस बात के लिए रोज़ एग्री हो जाती है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। रोज़ ते के इस प्लान में उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाती हैं और वो कहते हैं कि हमें कुकी को और भी ज़्यादा जेलस फील कराना होगा ताकि वो जल्द से जल्द अपने लव को कन्फेस कर सके। जिसे सुनकर ते में आंसर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही वो कुकी को फिर से अपने स्टडी रूम में बुलाते हैं और रोज़ उनके लैब पे फिर से बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद कुकी स्टडी रूम में आ जाते हैं और वो अपने हेड को नीचे करके खड़े होते हैं। तो ते उनसे बहुत ही अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि आज का सारा फूड रोज़ की पसंद का ही होगा और अब से रोज़ की ही पसंद का सारा फूड रेडी होना चाहिए। और वो ये कहकर कुकी की तरफ देखने लगते हैं तो कुकी बस अपने सर को यस में शेक करते हैं और वो फिर रोज़ की तरफ देखने लगते हैं। तो रोज़ उन्हें अपने फेवरेट फूड बताने लगती है जिसे कुकी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और फिर वो यस में अपने आंसर को देते हैं और वो वहाँ से बहुत ही साइलेंटली चले जाते हैं। जिसकी वजह से देख के ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि जंकू क्यों नहीं जेलस फील कर रहे हैं, वो कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और अदर साइड जंकू किचन में आके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो रोते हुए कहते हैं कि ते आप ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ना, मुझे जेलस फील कराने के लिए मुझे क्यों हर्ट कर रहे हैं आप ते। और वो ऐसे कहकर रोने लगते हैं और फिर वो रात के डिनर के लिए फूड को रेडी करने में बिजी हो जाते हैं। जब वो फूड को रेडी कर लेते हैं तो वो सर्वेंट को कह के रोज़ और ते को आने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद ही ते और रोज़ एक दूसरे के हाथ को टाइटली होल्ड करके डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं और वो ते अपनी चेयर को पुल करते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। और उनके साथ वाली चेयर पे जैसे ही रोज़ बैठने वाली होती हैं तो ते तुरंत ही रोज़ के हैंड को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी लैब पर बैठने के लिए कहते हैं। जिसे देखकर जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ये सोचने लगते हैं कि ते की लैब पर बैठ सिर्फ मैं बैठ सकता हूँ और ये राइट किसी और को नहीं है, ते उसे क्यों बैठा रहे हैं। और वो ये देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करते हैं पर वो स्टिल कुछ भी नहीं कहते हैं। और वो ये सब होते देख रहे होते हैं। रोज़ भी तुरंत जाके ते की लैब पर बैठ जाती हैं और ते उन्हें अपने हैंड से ही फीड कराना शुरू कर देते हैं। जिसे देखकर जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। वो स्टिल वहीं पे खड़े रहते हैं। तो ते उनसे बहुत ही अपनी कोल्ड टोन में कहते हैं कि जंकुक तुम भी आके अपना डिनर कर लो। तो जंकुक स्टिल कोई भी आंसर नहीं देते हैं। तो जंकुक की तरफ ते अपनी बहुत ही रेड आइज से देखने लगते हैं और स्टिल होके फिर से रिपीट करते हैं अपनी बात को। तो जंकुक जैसे ही ते के इतने ज़्यादा एंग्री टोन को सुनते हैं वो तुरंत ही अपने हेड को ऊपर करते हैं और ते की रेड आइज को देखने लगते हैं। फिर जंकुक कोई भी आंसर नहीं करते हैं और ते के साइड वाली चेयर को पुल करके उधर बैठ जाते हैं। ते बहुत ही प्यार से रोज़ को फीड करा रहे होते हैं और वो बार बार जंकुक की तरफ देख रहे होते हैं। जंकुक स्टिल बहुत ही साइलेंटली अपने हेड को नीचे करके अपने फूड को स्लोली खा रहे होते हैं पर उनकी आंखों से स्टिल आंसू आ रहे होते हैं। जो ते नोटिस कर रहे होते हैं कि जंकुक बार बार अपनी आइज़ को वाइप कर रहे हैं, अपने आंसू को वाइप कर रहे हैं। फिर जंकुक की तरफ जब फूड पूरा फिनिश हो जाता है उनका डिनर, तो वो जंकुक की तरफ देख के कहते हैं कि जंकुक रोज़ आज से मेरे रूम में ही रहेगी, तुम चाहो तो तुम कोई और रूम ले सकते हो या फिर रोज़ तुम और मैं हम लोग यहीं पे ही दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। जिसे सुनकर जंकुक थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाते हैं ते की ये बात सुनकर और वो ते की तरफ अपने शॉक्ड फुल फेस से देखने लगते हैं। और ते अपने मन में ही विस्पर करके कह रहे होते हैं कि प्लीज़ जंकुक अब तो कुछ बोलो, अपनी जेलेसी मुझे शो करो। पर जंकुक स्टिल वैसे ही खड़े रहते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो तुरंत ही वहाँ से डिश को लेके किचन में आ जाते हैं और डिश को क्लीन करने लगते हैं।
ते काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करते हैं कि जंकुक अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, जिससे ते को काफ़ी गुस्सा आता है। तो थोड़ी देर बाद ही ते और रोज़ एक रूम में चले जाते हैं, जिसे जाते हुए जंकुक देख रहे होते हैं और जंकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि ते ऐसे कैसे कर सकते हैं उनके साथ। और वो थोड़ी देर में ही ते को इग्नोर करके जंकुक अपने रूम में भागते हुए आ जाते हैं और रूम के डोर को ओपन करते हैं और भागते हुए ही अपने बेड पे आके लेट जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से पिलो को टाइटली हक करके रोने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। वो बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे होते हैं और बार बार रोते हुए बोलते हैं कि ते आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। और वो ये कहकर काफ़ी रोने लगते हैं और वो रोते रोते ऐसे स्टिल सो जाते हैं। मिडनाइट में जब जंकुक की आइज़ ओपन होती है तो वो ते के बारे में सोचते हैं कि ते आपने रोज़ को अपने रूम में क्यों बुलाया है और आप लोग क्या कर रहे होगे। वो ये सब इमेजिन कर रहे होते हैं और वो काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ते हर वक्त जंकुक को जेलस फील कराते हैं, उन्हें हर्ट कर रहे होते हैं, पर जंकुक स्टिल कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। वो सब कुछ बस साइलेंटली देख रहे होते हैं, साइलेंटली बर्दाश्त कर रहे होते हैं ते के ये सारे एक्शन को, बट वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो बस स्टिल ते से छुप के रोते रहते हैं। पर ते को ये पता होता है कि जंकुक को इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, पर वो भी कहते हैं कि जंकुक अब तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। और वो ये कहकर रोज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं, पर जंकुक स्टिल वैसे ही खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही ते जंकुक से कहते हैं कि मैं रोज़ के साथ एक रोमांटिक डेट चाहता हूँ करना, जिसकी अरेंजमेंट तुम करोगे सारी। ये सुनकर जंकुक उनकी तरफ शॉक्डफुल फेस से देखने लगते हैं और बहुत ही अपनी काम वॉइस में कहते हैं कि ते मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ आप किसी और से करवा लीजिए। पर ते स्टिल उनकी तरफ स्मक करके कहते हैं कि क्यों, मेरे हस्बैंड तुम हो ना, और तुम ही चाहते हो कि मैं रोज़ से शादी करूं, तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें ही करनी होगी। और वो ये कहकर उनकी तरफ विदाउट कोई एक्सप्रेशन से देखने लगते हैं। तो जंकुक ना चाहते हुए भी अपने सर को यस में हिलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है ते। और वो ये कहकर अपने बेडरूम में आ जाते हैं और ते रोज़ को जंकुक के सामने ही बाय करके वहाँ से चले जाते हैं अपनी कंपनी के लिए। रोज़ अपने कुछ शॉपिंग के लिए चली जाती हैं, क्या आज उनकी रोमांटिक डेट है उसके लिए वो शॉपिंग करने जाती हैं और वो बहुत ही हॉट सी एक ड्रेस को बाय करती हैं। इवनिंग में जब ते आते हैं तो वो जंकुक को रूम में मेंशन में ना देखकर सर्वेंट से पूछते हैं कि जंकुक कहाँ हैं। हॉल रूम में वो नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने हमारी नाइट डेट की क्या प्रिपरेशन करी है, वो उनसे ये सब क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। पर सर्वेंट उनसे कहते हैं कि सर किंग वो तो अभी यहाँ पे नहीं है, वो अपने बेडरूम में होंगे। और ये कहकर वो अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तो जंकुक के बारे में सुनकर ते सर्वेंट से कहते हैं कि जंकुक को अभी के अभी बुला के लाओ। तो वो कहते हैं यस किंग, हम बुला के लाते हैं। पर वो जब सर्वेंट बेडरूम में जाते हैं तो उन्हें जंकुक नहीं मिलते हैं, तो वो तुरंत ही नीचे आ जाते हैं और ते के सामने अपने हेड को नीचे करके खड़े होते हैं और कहते हैं कि किंग मास्टर तो अपने बेडरूम में नहीं है। ये सुनते ही ते थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाते हैं कि कहीं उन्होंने ते ने कुकी को ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया और कहीं कुकी उन्हें छोड़ के तो नहीं चले गए। ये सोचकर ते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपने और कुकी के बेडरूम की तरफ भागते हैं और जाके वो अपने इतने बड़े लार्ज बेडरूम को देखने लगते हैं। वो एवरी कॉर्नर को सर्च करते हैं पर उन्हें जंकुक नहीं मिलता है। तभी शावर रूम से पानी के गिरने की आवाज़ आती है, तो तुरंत ही ते विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शावर रूम में चले जाते हैं और वो वहाँ पे जाके देखने लगते हैं कि जंकुक बहुत ही ज़्यादा
हॉट एंड सेक्सी लग रहे हैं। वो बिल्कुल नेकेड होते हैं और वो शावर के नीचे खड़े होते हैं। वो एक कोल्ड शावर ले रहे होते हैं, जिसे देखकर ते तुरंत ही अपने लिप्स को लिक करना शुरू कर देते हैं। वो अपने लोअर लिप को बाइट कर लेते हैं। जैसे ही जंकुक ते की तरफ देखते हैं तो जंकुक स्टिल वैसे ही अब शावर के नीचे खड़े रहते हैं। वो बिल्कुल निकेट होते हैं। वो अपने आप को बिल्कुल भी कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि उनका तेते उनके पास कब आए। ते धीरे धीरे वॉक करते हुए जंकुक के पास आते हैं और जंकुक अपनी आइज़ को क्लोज करके इमेजिन कर रहे होते हैं कि ते अभी उनकी वेस्ट को टाइटली होल्ड करेंगे और उनके वार्म लिप्स को अपने सॉफ्ट एंड स्वीट लिप्स से किस करेंगे और वो उन्हें एक हंग्री बीस्ट की तरह एक बहुत ही ज़्यादा डीप और लॉन्ग किस करेंगे। जंकुक ये सब इमेजिन कर रहे होते हैं अपनी आइज़ को क्लोज करके और वो सोच रहे होते हैं कि ते उनके करीब आ रहे हैं। थोड़ी देर में ही ते उनके पास आते हैं उनके और वो तुरंत ही शावर को बंद कर देते हैं और कुकी को एक बाथरोब से कवर कर देते हैं। जैसे ही कुकी अपने शरीर पे क्लोथ्स को फील करते हैं तो कुकी तुरंत ही अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं तो ते उनसे बहुत ही अपनी काम टोन में कहते हैं कि बेबी बॉय, इतनी देर तक तुम शावर लोगे तो इससे तुम्हें सर्दी हो जाएगी, तुम्हें ठंड लगने लगेगी और जल्दी से तुम अपने आप को रेडी करके बाहर आओ। ये सुनते ही ते की बात कुकी उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो अपने बाथरोब की तरफ देखने लगते हैं। ते ने उनके बाथरोब को ठीक से उन्हें पहना देते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जंकुक का बहुत मन होता है ते के हैंड को टाइटली ग्रिप करके उनको टाइटली हग करने का और उनके साथ वॉशरूम में ही लव मेक करने का, पर वो स्टिल ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो बस ते को वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। ते तुरंत ही अपने बेडरूम में आके काफ़ी ज़्यादा डीप ब्रेथ लेने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हार्ड फील कर रहे होते हैं कि उनका लोअर पार्ट इतना ज़्यादा अराउज हो चुका होता है। कुकी को ऐसे देखकर वो बहुत ही विस्पर करके कहते हैं कि कुकी बेबी, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो, तुम जल्द से जल्द अपने लव को एक्सेप्ट कर लो ताकि मैं तुमसे दूर ना रह सकूं। तुमसे दूर रहना मेरे लिए किसी भी पनिशमेंट से कम नहीं है। मैं बस तुम्हें अपने नीचे फील करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर अगेन अपने लिप्स को लिक कर लेते हैं। 15 मिनट्स के बाद कुकी शावर रूम से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ते स्टिल काउच पे बैठ के उनका ही वेट कर रहे हैं, पर ते अभी भी कुकी ने एक शॉर्ट बाथरोब पहन रखा होता है जिसमें उनके एकदम सेक्सी लेग विजिबल हो रहे होते हैं। उनके मिल्की वाइट सेक्सी लेग को देखकर ते स्टिल काउच से खड़े हो जाते हैं और वो जंकुक की तरफ अपनी वाइड एंड आई से देख रहे होते हैं। वो शॉर्ट बाथरोब में बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहे होते हैं और उनकी ऊपर से कॉलर बोन भी शो हो रही होती है, उनका नेक लाइन शो हो रहा होता है, जिसे देखकर ते बस उनकी तरफ ही लस्टफुल आई से देख रहे होते हैं। और कुकी ने अपने लिप्स को बहुत ही प्यार से पाउट कर रखा होता है। ते उनके इतने ज़्यादा पाउटी लिप्स को देखकर अपने लिप को टंग से लिक करना शुरू कर देते हैं और उनकी तरफ अपनी एकदम लस्टफुल आइज से देख रहे होते हैं, हंग्री आइज से, जिसे कुकी भी फील कर रहे होते हैं। फिर वो अपने बाथरोब को अपने चेस्ट की तरफ से बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं और बहुत ही स्लोली वॉक करते हुए ते के पास आते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।